वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवार कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 1 पूर्णांक, जिसका नाम है पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में ये चैप्टर है। इसके अंदर हम इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का घटाव और पूर्णांकों का गुणा भाग, ये सब पूरा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांकों को पढ़ने से पहले हमें पूर्णांक के बारे में पता होना जरूरी है। पूर्णांक क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स आते हैं उनको जब हम कहते हैं आपको कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, जरा गिन के बताओ, तो आप क्या करते हैं? उन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी होते हैं ऐसे गिन लेते हैं। और इसी तरह चीज़ों को गिनने के लिए आप जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह गिनते हैं। तो जो नंबर हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स या प्राकृत संख्याएं जिनको हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो पहला समूह है वो हमारे पास आता है प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और कहाँ तक? जहाँ तक भी आप गिनते जाएंगे, यानी कि ये जो लास्ट नंबर हमें पता ही नहीं होता, आप गिनते जाओ तो लास्ट हम उसे कह देते हैं इन्फिनिटी। तो लास्ट नंबर हमारा इन्फिनिटी है। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो नंबर्स है, ये जो संख्याओं का जो समूह है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और इसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो चलो, अब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स है, अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास 6 है, तो 6 से पहले क्या आता है? 5। 5 से पहले क्या आता है? 4। 4 से पहले क्या आता है? 3। 3 से पहले 2। 2 से पहले 1। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सभी से पहले नंबर है, सभी संख्याओं से पहले जो है नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 से पहले क्या आता है? तो 1 से पहले यहाँ पे हमें पता नहीं कि क्या आता है, तो हम 1 से पहले भी कोई नंबर ले लेते हैं। तो मान लो हम 1 से पहले किसे लेते हैं? 0। तो 0 को अगर हम 1 से पहले क्या लेते हैं? 0 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो जब हम 1 से पहले कोई नंबर ले लेते हैं 0, तो 0 को मिलाकर जो ये संख्याओं का समूह बनता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हमारे पास जो पूर्ण संख्या है वो कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अब पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, अगर आपको कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से। तो डिफरेंस क्या है कि पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती है, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है। तो क्या, अब क्वेश्चन आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो देखो, ये सारी जो है ना, वो क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या।
तो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन इसका उल्टा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? नहीं, क्योंकि सभी, अब जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है। अब इसके बाद हमें, अब जैसे हमारे पास था कि सभी से पहले नंबर्स हैं, लेकिन यहां पर भी वही प्रॉब्लम आई कि जीरो से पहले क्या आएगा। अब जीरो से पहले क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं कि जीरो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। अब जीरो से पहले कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इंफिनिटी। तो ये जो जीरो के लेफ्ट साइड, राइट साइड और जीरो के लेफ्ट साइड, जीरो के राइट साइड जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी, ये सभी जो है वो कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। जीरो के दाईं तरफ हमारे कौन सी संख्या होती है, जिसको हम कहते हैं धनात्मक संख्या। और जीरो से लेफ्ट साइड में जो संख्या है उनमें क्या साइन लगे हैं? माइनस के, तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर्स और धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर्स। तो जीरो के राइट साइड हमारी कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या। और जीरो से लेफ्ट साइड हमारी कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। तो जीरो धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, सभी मिलाकर क्या बनते हैं? हमारे क्या बनते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जीरो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सभी मिलाकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। यानी कि ये सभी जो है संख्या है वो क्या है? पूर्णांक हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को पूर्णांक अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो पूर्णांक क्या होते हैं ये हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों के योग के बारे में। पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग हम कैसे करेंगे? तो पूर्णांकों का योग करते समय हमारे पास तीन टाइप के पूर्णांकों का योग हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे 3 टाइप के पूर्णांक हो सकते हैं योग करते हुए हमारे पास, जैसे धनात्मक पूर्णांकों का योग, धनात्मक पूर्णांकों का योग। पहला पॉइंट, हमारे जो पूर्णांक है जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो धनात्मक हो सकते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक, तो 4 + 6, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं तक आपने इसी तरह के नंबर्स को ऐड करना सीखा है। तो धनात्मक पूर्णांकों का योग कैसे करेंगे? 6 और 4 10। तो ये सबसे सिंपल है कि दो धनात्मक पूर्णांक है, उनको ऐड कैसे करते हैं? उनको काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और जितना आता है वो, जैसे 6 और 4 10। दूसरे टाइप का हमारा जो एडिशन आता है पूर्णांकों का वो होता है धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों का योग।
यहाँ पे जब हम योग करते हैं पूर्णांकों का, तो उसमें एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। जैसे -5 प्लस 6, तो यहाँ पे एक पूर्णांक हमारा क्या है, ऋणात्मक है, और एक 6 किसका है, धनात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक, जब धनात्मक और ऋणात्मक दो पूर्णांक होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का जब योग करते हैं, तो वहां पे हमेशा ही हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब दो असमान चिन्ह होते हैं, असमान चिन्ह, एक प्लस एक माइनस, धनात्मक ऋणात्मक, तो हमेशा ही वहां पे हम घटाव करते हैं, दोनों को घटाते हैं। तो यहाँ पे 6 बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 6 में से 5 गया, घटाएंगे 1, और चिन्ह जो है, जो घटाकर आएगा, उसमें जो चिन्ह है वो हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी थी, 6 का चिन्ह क्या था, प्लस, तो यहाँ पे प्लस किसका है, सॉरी 1 किसका आया, प्लस का। अब तीसरे टाइप का जो पूर्णांकों का योग होगा वो हो सकता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। अब यहाँ पे जो हमारे पूर्णांक होंगे वो दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक। जैसे -5 प्लस -6, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक। तो जब हमारे पूर्णांक दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, प्लस मतलब जोड़ते हैं। 6 और 5 11, कितना हो गया, 6 और 5 11। अब 6 और 5 11, और चिन्ह जब दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, तो आंसर में भी हमारा, रिजल्ट में भी जो चिन्ह आएगा वो माइनस का ही आएगा। यानी कि आप इस तरह याद रख सकते हैं कि समान इन दोनों कंडीशनों के लिए, जब दोनों धनात्मक पूर्णांकों का योग कर रहे हो या दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कर रहे हो, तो हम एक बात ध्यान रख सकते हैं कि जब समान चिन्हों का जोड़ हमेशा क्या होता है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि दो समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे, और रिजल्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसमें चिन्ह वही लगेगा जो जिस तरह के वो कैसे पूर्णांक होंगे। अगर समान चिन्ह है ना, समान चिन्हों का जोड़ हमेशा जोड़ होगा और चिन्ह हमेशा वही आएगा। यानी कि अगर प्लस प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस। अगर माइनस माइनस है तो हमेशा जुड़ेगा, दोनों को जोड़ करेंगे लेकिन चिन्ह वही आएगा, चिन्ह हमेशा ही वही आएगा जो उसमें होगा, जो समान चिन्हों का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। और जो हमारा एक बीच का जो पॉइंट था वो था, यदि धनात्मक और ऋणात्मक, तो हम कह सकते हैं कि असमान चिन्ह, असमान यानी कि एक प्लस एक माइनस, असमान चिन्हों का जब हम जोड़ करते हैं तो हमेशा वो घटते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे पूर्णांकों का योग सीख लिया है। आई होप आप सभी को ये सब योग करना अच्छे से आ गया हो। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों का घटाव। पूर्णांकों का घटाव, जैसे यहां पे हमें मान लो -10 -10 और हमारे पास एक पूर्णांक है -10 और एक पूर्णांक है 15, ठीक है, -10 और 15। तो अब इनका हमने क्या करना है,
दोनों पूर्णांकों का अंतर निकालना है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, अंतर। -10 और 15 का अंतर, तो कितने का अंतर आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर का मतलब कि घटाव करेंगे, यानी कि -10 में हम माइनस करेंगे 15, तो कितना आएगा, -10 और ये -15। ब्रैकेट के बाहर अगर चिन्ह माइनस का होता है तो ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या के साथ चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, उसका अपोजिट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है चिन्ह, प्लस। अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा, -10 और ये चिन्ह किसका बन जाएगा, माइनस का। तो कितना आ गया, अब यहाँ पर वही जो हमने पहले रूल पढ़ा था कि समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो माइनस माइनस जुड़ेंगे, 10 और 15 25 किस, और चिन्ह वही रहेगा -25। तो ये हम पूर्णांकों का घटाव अंतर कैसे निकाल सकते हैं, जब भी पूर्णांकों का घटाव करने की बात आएगी तो हम दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो ये था घटाव। अब इस चैप्टर में जो हमारे पास है उसमें हम पढ़ेंगे, एक और आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम की किसी भी पूर्णांक का योज्य, जैसे 10, कोई पूर्णांक है हमारे पास 10, तो योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है कि जिसे हम उस संख्या में जोड़ने पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। जैसे 10 है तो 10 में क्या प्लस करें हम कि 0 आए, तो 10 में हम क्या प्लस करेंगे, -10। तो 10 -10 कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर 10 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -10। इसी तरह 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 0। इसी तरह मान लो 20 है, -20 है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 20। 100 का -100, यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का क्या होता है, उसी संख्या का वही संख्या, और लेकिन उसमें साइन कौन सा होगा, उल्टा, यानी कि उसी संख्या का अपोजिट नंबर, उसी संख्या का अपोजिट नंबर उसका योज्य प्रतिलोम होता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इसके बाद यहां पे हम जो बात करेंगे योज्य, यहां पे जो है वो बात करेंगे योग के गुण। किसकी बात करेंगे, योग के गुण। योग के गुण के बारे में बात करेंगे। जैसे योग है उसके गुण होते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमारा पहला जो गुण है वो क्या होता है कि योज्य या योग के जो योग के गुण है वो योग जो है, योग के अंतर्गत योग के अंतर्गत संवृत्त, योग के अंतर्गत संवृत्त क्या मतलब है इसका, कि योग के अंतर्गत संवृत्त का मतलब कि यहाँ पे दो पूर्णांकों का योग, जैसे हम यहाँ पे -5 प्लस -15 मान लो, इसे हम जोड़ रहे हैं, -5 प्लस -15 कितना आएगा, -20। तो यहाँ पे दो पूर्णांकों का योग हमेशा, एक पूर्णांक ही आता है। ये कहता है योग के अंतर्गत संवृत्त का मतलब है कि जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक पूर्णांक ही आएगा।
दो पूर्णांकों का के योग के अंतर्गत समवृत्त। समवृत्त का मतलब कि यदि हम दो पूर्णांकों को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पूर्णांक ही आएगा। यानी कि एक जनरल सा रूल बन गया हमारे लिए कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग हमेशा क्या आता है, एक पूर्णांक आता है। दूसरा गुण, योग के अंतर्गत समवृत्त और घटाव के अंतर्गत या व्यकलन के